अपने आप को ज्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे दूसरी दफा आपकी इस बस्ती में आने का मौका मिला। शहर नशीन पर बैठी भी है एडवोकेट शफीक भाऊ, प्रोफेसर सोहेल जलील साहब, शेख रमीज सर, इदरीस पाशा साहब, यूसुफ शेख साहब, प्रॉब्लम है क्या? शरीफ भाई, दस्तगीर भाई, रईस भाई, शाकिर कुरैशी, मजहर भाई, शहबाज भाई, सैयद सैफुद्दीन साहब, शेख इजाज साहब, सुफियान मलियार, सिद्दीक भाई, अशोक भाई, उस्मानाबाद के नजर खान साहब, जमीर भाई, औरंगाबाद से आए हुए मेरे साथी इंजीनियर सलाउद्दीन साहब, असर पटेल साहब, शामिल जाऊस साहब, अशु भाई, शुक्रिया, अकरम भाई, असलम पठान साहब और इस सरजमीन के मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इज्जतदार माओ बहने जो मकान में पर्दे के पीछे मेरी आवाज सुन रही है, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2 साल पुरानी बात है, यहीं पर स्टेज सजा था, दिसंबर 2019 की बात है। हमने आपसे वादा किया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केंट नगर पंचायत के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मैंने आपको जबान दी थी, मैंने आपके सामने अहद किया था और मुझे खुशी है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर पंचायत के चुनाव में आपके बीच आई हुई है। अजीजान गिरामी, मजलिस का जिम्मेदार तो हूं, मगर मुझे इस जमीन से एक किस्म की मोहब्बत इसलिए है कि यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत ऊंची शख्सियत, एक वली जिनके मज़ार पर मैं जाऊंगा, जहां मैं ज़ियारत करूंगा, ख्वाजा मोहसिबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ क़याम करते हैं, यहाँ रहते हैं। आज मैं जो आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, उसका मकसद है कि 21 तारीख को जो नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 उम्मीदवार दिए। वार्ड नंबर 10 से हमारे साथी अबू तालिब साहब इनामदार, वार्ड नंबर 11 से हमारे अजीम भाई की हरिया बानू बेगम 14 से, और वार्ड नंबर 15 से संपत भाई गुण उम्मीदवार। इन दोनों उम्मीदवारों को संपत भाई की इंतखाबी जलसे के लिए मैं हाजिर हुआ। अजीजान गिरामी, नगर पंचायत का चुनाव है। नगर पंचायत के चुनाव में बहुत सारी बातें होंगी, मगर एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार आपके बीच में आई है और आपसे ये गुजारिश करने आई है कि आओ हमारे इन नौजवान साथियों को ताकत दो, हमारे इन नौजवान साथियों को वोट दो। हम आपसे झोली फैलाकर वोटों की भीख मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि मुसलमानों का मामला सियासत में या तो एजेंट बन गए हैं, या तो दलाल बन गए हैं, या तो खौफ को बेच रहे हैं, या तो खौफ का सौदा कर रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मुसलमान बीजेपी में भी जा रहा है, मुसलमान मोदी के पास भी जा रहा है और अपने आप को नेता बनाकर पेश कर रहा है, परंतु
की बात है। जितना बेचोगे खान को, जितना बेचोगे खान के मफादात को, किस हैसियत पे जा गए। आज मजलिस ने हिम्मत कर ऐसे नौजवानों को खड़ा किया है जो इंशाअल्लाह ना बिकेंगे, ना कोई इनको खरीद कर सकेगा, ना बिकेगा। भाई, बात हो रही थी आपके शहर में एक जन विकास परिवर्तन महाज है। मैं खुलकर बात करूंगा, मैं साफ साफ बात करूंगा, मैं इशारों में बात नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो मदद पार्टी है आरएसएस, मुसलमानों की खुली दुश्मन। मिल्लत इस्लामिया का सफाया सरजमीन हिंदुस्तान से करना चाहती। मोदी साहब के कारनामे, भारतीय जनता पार्टी की हरकतें आपके सामने एसोल्यूशंस है। सेंटर की गवर्नमेंट ने कश्मीर में वहां की रियासती असेंबली न होने के बावजूद 370 का जो दफा था वो कैंसिल किया ताकि कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम किए जा सके। शरीयत मोहम्मदी जो हमारी रूह से ज्यादा हमको अजीज है, उस पर तरमीम की बात कही, ट्रिपल तलाक का कानून लाया। मुसलमानों की शरीयत परंपरा का हिस्सा। इस देश में हर मजहब को उनकी मजहबी आजादी है। जब नागालैंड में उनका कानून चलता है, इनको बड़ी फिक्र नहीं है भाई। इनको हमारी शनाख्त, हमारा वजूद, हमारी मजहबी ताकत, उस पर एतराज है। इसलिए ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। CAA शरीयत का कानून, यानी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वजूद, मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों को दस्तों में दिए गए जो हुकूक है उनको खत्म करना चाहती है। और बड़े अफसोस की बात है, भाई शफी भाव ने कहा कि कोई जहांगीर नाम का आदमी इनका दोस्त है और भाजपा का प्रवक्ता है। मुझे बड़ा दुख होता है इन मुनाफिकों को जो कौम को बेच रहे हैं, जो मिल्लत इस्लामिया के मफादात का सौदा कर रहे हैं, इनको दोस्त मत कहो, ये दुश्मन है। और आज मुझे कहा गया कि जन विकास परिवर्तन पार्टी नाम की एक 2-4 आदमियों की पार्टी आई। कोई इनामदार भी है उसमें, कोई इंग्रेज साहब भी है, कुछ अगस्कर साहब भी है। इन्होंने क्या कर दिया, शराब की बोतल पर सिर्फ लेबल बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो लेबल था ना, उसको हटाकर जन विकास परिवर्तन ऐसा नाम कर। तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये धोखाधड़ी का जो कारोबार कर रहे हैं, और बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में जाता है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है, उन नजरियात की मदद करता है जो हमारे मफादात, हमारे वजूद के खिलाफ है। क्या क्या बातें नहीं की जाती। दादरी का वाकया होता है, बाबरीची की जाती है, जुनैद का वाकया होता है, रास्ते पर पीट दिया जाता है, राजस्थान का वाकया होता है, मुस्लिम नौजवान के टुकड़े कर दिए जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इन मॉब करने वालों को हार पहनाते हैं, फूल पहनाते हैं, और हमारे ये चमचे, ये एजेंट, ये दलाल, ये भारतीय जनता पार्टी के जूते उठाने वाले, इनको ठोकर पे रखो, इनको मिलियों बेच दो, अपनी टीम से बाहर करो, नजदीक बैठने मत दो। तो मेरे
राष्ट्रपति के फैसले हमारे खिलाफ करेगा वो हमारे बाजू नहीं बैठ सकता, कोर्ट का तो हड़ताल हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल नजरियात की जब बात आएगी, नजरियात की जब बात आएगी तो मुसलमान, इंसाफ पसंद हिंदू, हमारा तौहीद भाई इन भारतीय जनता पार्टी के नजरियात और उनके साथ काम करने वाले आदमियों के साथ नहीं दे सकता। अब दूसरी बात, ये नगर पंचायत होती क्यों? ये नगर पंचायत इसलिए होती है कि केज में या जहां नगर पंचायत है अवाम को सहूलत मिल सके। गुज़िश्ता 10 साल से जो विरोध में थे, जो सत्ता में थे, क्या उन्होंने आपको सहूलियत दी? जैसा हमारे रवि सर ने कहा, बहुत अच्छा नौजवान है, बहुत अच्छी बात करता कि भाई यहां पर जो बागवान समाज है उसमें मुसलमान बागवान भी होते हैं, हिंदू बागवान भी होते हैं, उनका मार्केट बनाने की बात हुई। क्या ये मार्केट बना? कुरैश बिरादरी के लोग हैं, क्या उनका मार्केट बना? क्या शादी खाना बना? क्या बच्चों की तालीम के लिए आंगनवाड़ी बनी? क्या आपके पास पीने का साफ पानी आता है? नगर पंचायत की जिम्मेदारी है, नगर पंचायत की जिम्मेदारी है कि साफ पीने का पानी मुयस्सर करे। नगर पंचायत की जिम्मेदारी है कि रास्तों का इंतजाम अच्छा हो, स्ट्रीट लाइट हो। उसके आगे तारीख, अभी तो कानून पास हो गया, 14 साल की उम्र तक कंपल्सरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्या नगर पंचायत ने कितने आंगनवाड़ी बनाए, कितने स्कूल बनाए, उसका भी हिसाब पूछो। अब जो आपके पास वोट मांगने आ रहा है, अब जो आपके पास वोट मांगने को आ रहा है, उससे भी अब जो आपके पास वोट मांगने आया उससे पूछो, भाई आप नगर सेवक थे, केज नगर पंचायत में अब तक कितने आंगनबाड़ी आपने बनाए, कितना स्टडी सेंटर आपने बनाया, छोटा मोटा मोहल्ला क्लिनिक, छोटा मोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। मुझे बताया गया यहां से 2 किलोमीटर के फासले पर वो जिला परिषद का हॉस्पिटल है। इतनी बड़ी आबादी है। अभी मुझसे कहा गया कि गंदी पार्टी का पेट नहीं भरना करते राज्यसभा होने के बाद भी, उसका पेट है नगर अध्यक्ष बनना चाहिए। इनका पेट है कि हाजमे की फैक्ट्री है, मालूम नहीं मुझे। यानी राज्यसभा भी इनके पास, इनके मिस्टर भी मंत्री थे। और केज की हालत यह है कि एक भी इंडस्ट्रियल यूनिट यहां पर नहीं, यहां पे रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। तो बहरहाल जो जो आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछो कि 10 साल हमने आपको संधि दी थी, इन 10 सालों में आपने क्या किया, अब क्या करेंगे? क्या आपको इसलिए बनना है, जैसा हमारे शफीक ने कहा, वो जो गांव से पाइपलाइन आ रही उसका पानी अपने खेत में, अपने मकान। तो ऐसे भुट्टे जो पाकिट पे अपना घर भरने वाले और 10 साल तक बेवकूफ बनाने वाले, अब उनको आपने क्या करना चाहिए? वापस उनको वोट नहीं देना चाहिए। अब आपके सामने हमने 3 ही उम्मीदवार दिए हैं। इंशाअल्लाह ये तीनों आपकी खिदमत अंजाम दें। जहां तक मैं अबू तालिब से वाकिफ हूं, एक अच्छा नौजवान अभी आपकी खिदमत करना चाहता है, आपके बीच में एक लिखा पड़ा नौजवान। और ये भी कह दे रहा हूं, मेरा मामला भी ये है कि इनको भी हम पूछेंगे, इनको भी माफ नहीं करेंगे। अगर इनसे कोई गलती होंगी हम भी इनका गिरबान पकड़े। मकसद आपकी खिदमत के लिए बेगौर तरीके से
काम आना मकसद। देखो भाइयों, अपने वास्ते अपना ही भी भाग गया, अपनी ही पार्टी का। आपके पास पीर में एक सूडी मुकाम है, वहां एक मुसलमान छोटी बच्ची पर बलात्कार हुआ। बलात्कार का मामला वो पोस्को का जो कानून इसमें होता है, उस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर ने इंसाफ का काम नहीं किया। मुझे याद है शफीक भाव ने मुझे फोन किया था, हम बीर डिस्ट्रिक्ट में आए, वहां के एसपी से मुलाकात किए। एसपी ने भी हमको बस तागमतोड़ की बातें किया, हम मुतमईन नहीं हुए। हमने स्पेशल आईजीपी के पास नुमाइंदगी की और उस मोहतरमा इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। आपके शहर में मुसलमानों का दम भरने वाले धनंजय मुंडे भी है, आपके शहर में कांग्रेस के नेता भी है, आपके शहर में दूसरे भी है। कौन भाग कर गया? अरे हम ही आपके छोटे भाई, हम ही मजलिस के सिपाही, शफीक भाई, पीर की टीम रमीश भाई, ये सब भाग कर। भाइयों, एक ही गुजारिश है कि हमको इसलिए ताकत दो कि हम भागकर आपकी मदद कर सकें। मैं एक और वाक्य सुनाता हूं आपको। एयतमाल में धारवा एक मुकाम, वहां पर एक मुस्लिम बच्चे को, इरफान शेख को कस्टडी में मार दिया गया। वहां के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ने बयान दिया कि शेख इरफान के छाती में दुखा था, वो शराब पिया हुआ था, इसलिए उसकी मौत वाकई हो गई। हमें इत्मीनान नहीं हुआ। पुलिस ने कस्टडी में बेरहमी से पीटा था, इसलिए उसकी मौत वाकई हुई। उसके भेजे को मार था, उसका सर का फ्रैक्चर था। पर हम स्पेशल आईजीपी के पास गए, कुछ नहीं हुआ। हमने डीजीपी के पास गए, कुछ नहीं हुआ। हमने होम मिनिस्टर के पास गए, कुछ नहीं हुआ। हमने हाईको नागपुर ब्रांच में पिटीशन दाखिल करना था, नोटिस का इश्यू होना था, तो पुलिस महकमा हरकत में आ गया। उन्होंने उस मुतालिका पुलिस स्टेशन के एक पीएसआई और 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, 302 का गुना दाखिल किया। मावेजी की बात होने लगी तो दोस्तों और साथियों, मजलिस के इन सिपाहियों को, जो बैरिस्टर असदुल अवैसी की ताकत है, वोट दे के कामयाब करो। अगर इनको सियासी ताकत मिलेगी, इनको वजन मिलेगा, तो आपकी नुमाइंदगी बेहतर अंदाज में कर सकते। मैं आपको वादा करता हूं, मेरी जबान है आपके साथ और सियासी बात नहीं कर रहा हूं। आप हमको आवाज दीजिए, हमारा शफीक भाव भाग कर आएगा, गफ्फार खादरी भाग कर आएगा, तारिक इनामदार और हमारे बानू बेगम के जो शोहर है, इन सब की मदद करें। आइए, एक ऐसी ताकत बनाओ, एक ऐसी खूबत बनाओ। आज मजलिस की ताकत थी कि एक पीएसआई, 4 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड हो गए। एक ताकत थी कि वो जो इंस्पेक्टर थी वो सस्पेंड हो गई। पर हाँ, जहां कहीं मजालिम होंगे, जहां कहीं तकलीफ होंगी, हम भाग कर आए। तो तालिब इनामदार को, बानो बेगम के शोहर यहां खड़े हैं, इनकी अहलिया को, संपत गुंडे को वोट देने से आप उन नजरियात को जो मुसलमानों के खिलाफ है, उन हरकतों को जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना या आरएसएस कर रही है, उसके खिलाफ है। दूसरी बात, आपके शहर का विकास होगा। तीसरी बात, आप ऐसी क़ियादत को ताकत देंगे जो आपके सुख दुख में भाग कर आए। अजीज़ान गिरामी, एक और बात आपके सामने रखना है। बात होगी बिरादरियों की, बात होगी समाजों की,
अब वक्त आ गया है इससे ऊपर उठने का। अब वक्त आ गया है इत्तेहाद पैदा करने का। मैं इस मंच से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि आज मिलत इस्लामिया को अगर जरूरत हो तो इत्तेहाद, मिलत इस्लामिया को जरूरत है आपस में एकजुट और ताकत बनने। वरना कोई एक पार्टी में जाएगा, कोई एक जमात में जाएगा, कोई एक पार्टी में जाके बैठ जाएगा तो ताकत टूट जाएगी। केस जैसे शहर में मजलिस के उम्मीदवार इंतखाबात में खड़े, इन उम्मीदवारों को ताकत देना। और ये ताकत क्यों? देखो 11 दिसंबर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंबई में तिरंगा रैली की। क्या मकसद था? हम बंबई जाएंगे, मुसलमानों के रिजर्वेशन के विषय को उठा। आज इस पूरी सभा में मैं आपसे अहद देता हूं कि हमारे तीनों कैंडिडेट नगर पंचायत में जाएंगे। भाई तैयारी है ना आपकी? आपकी जिस तरह से हम बंबई गए उसी तरह से ये तीनों कैंडिडेट भी नगर पंचायत में जाए। दूसरी बात, ये जो तिरंगा रैली हमने की है, क्यों किए भाई? क्या जरूरत थी? हमारी क़ियादत का यह एहसास है कि हुकूमत में हमारी भागीदारी होना चाहिए। हमारी क़ियादत का यह एहसास है कि हुकूमत के जो फायदे हैं वो हम तक पहुंचना चाहिए। जहां तक तालीम की बात है, तालीम में, रोजगार में मुसलमान बहुत पीछे है। मुख्तलिफ कमीशन ने, अब सच्चे कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, महमूद रहमान कमेटी है, ये सब ने बता दिया कि मुसलमान पसपा। इतने सब कमीशन की रिपोर्ट होने के बावजूद जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो हमें रिजर्वेशन देते हैं। तो ये मांग करने के लिए, उनको नींद में से जगाने के लिए हमने तिरंगा रैली की। अब ये तिरंगा रैली को ताकत कैसा मिलेगी? अगर हाँ नगर पंचायत केज में हमारे 3 नगर सेवक रहते हैं और सब तरफ से हमारे मेंबर चुन के आते हैं, एक ताकत बन के उठेंगे, हमारी बात पे वजन पैदा होगा। अगर एक ही आदमी असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में पूरी आवाज के साथ बात कर सकता है, अगर 10 असदुद्दीन अवैसी हो गए तो क्या होगा? देखो सैयद शहाबुद्दीन नाम का एक IFS ऑफिसर था, एक इंग्लिश मैगजीन निकालते थे मुस्लिम इंडिया। उन्होंने लिखा एक आर्टिकल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर। क्या आर्टिकल था? अगर पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसे 10 खाता हो जाए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल तकरीबन हल हो जाए। यानी मकसद ये है कि हमको हर जगह, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, अपने मेंबर भेजने की कोशिश करना चाहिए। अब सूरत हाल ये हो गई, जो सेकुलर पार्टियां थे उनका भी निकाब उतर गया, उनका भी बोखा उतर गया। शफीक भाई ने सही कहा। अब जो महाराष्ट्र की सरकार है, कैसी सरकार? सरकार शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी की, यानी शिवसेना भी इन सेकुलर पार्टी के साथ बैठ रही है और ये सेकुलर पार्टीज भी शिवसेना के साथ बैठे हैं। और उस शिवसेना के मुख्यमंत्री ने क्या भाषण किया? असेंबली में कांग्रेस उम्मीदवारों के मेंबर्स के सामने, राष्ट्रवादी के सामने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार हमारे शिव सैनिक है, उसमें मुझे फख्र है। तो अब
किसी सियासी जमात पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका। अब सिर्फ एक ही बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उसकी निशानी पता अकबरुद्दीन अवैसी, यही पार्टी आपको काम आएगी, यही पार्टी आपकी मदद कर सकती है, यही पार्टी आपकी बहरहाल मैं आप तमाम की मौजूदगी में आप तमाम के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह इन नौजवानों को कामयाब करे, इन नौजवानों से अच्छा काम ले। अल्लाह हमको नेक तौफीक दे, हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा करे। ये अल्लाह हम तुम्हारे ही सामने झुकते हैं, तुम्ही से मांगते हैं। आज बहुत पूरा वक्त भी वक्त आ गया, इस पूरे वक्त में अल्लाह आपकी मदद चाहिए। अल्लाह हमारे ताकत को मजबूत करो। अल्लाह असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को सौंप दो, ताकत दो, सियासी हुकूमत दो। अल्लाह केस की अवाम में इत्तेहाद पैदा करे और वो इत्तेहाद हमारी ताकत बढ़े, हम समाज में अच्छे काम कर सके, अवाम की खिदमत कर सके, इंसाफ कर सके, दस्तूरी हुकूक हासिल कर सके। मैं मेरे आका नामदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमको इस अच्छे मकसद पे कामयाब करे। इन नौजवानों को जो हमारे साथ खड़े हैं उनको चुनकर आए, नगर पुलिस पंचायत में भेजे। मैं अहले बैत के तवज्जुह से, मैं इमाम हुसैन शोहदाए करबला के तवज्जुह से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि आओ, अब वक्त बहुत बुरा आ चुका है, हमको एक होना होगा, मुत्तहद होना होगा, हमको मिलजुल कर काम करना होगा। अल्लाह हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा करे, अल्लाह हमको ताकत दे, इन नौजवानों को कामयाब करे। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम गुनाहगार मुसलमान हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं। आओ हम अल्लाह से दुआ करें कि हम सब मिलजुल कर कामयाब करें। हमारे पास केस में इत्तेहाद का माहौल बन जाए, ऐसा माहौल बन जाए कि ये शराफी, ये जो दुश्मन है, ये जो मुसलमानों को सफायत से मिटाना चाहते हैं, उनका मीडिया मेट हो जाए। बहरहाल हम सबको अल्लाह की बारगाह में झुकना होगा, अल्लाह से दुआ करना होगा। और मैं आपके सामने इस पाक सरजमीन पर जिसकी वाबस्तगी खाजा मोहज्जमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से दुआ कर रहा। बहरहाल ये दुआ इसलिए है कि अल्लाह हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा, जब तक इत्तेहाद पैदा नहीं होगा, हमारे दलाल हमसे अलग नहीं होंगे, अल्लाह हमको कामयाबी नहीं देगा। बहुत हो गया भाई, मैं सच कह रहा हूं, बहुत बेइज्जती दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, हिंदुस्तान में है। और ये बेइज्जती इतनी बेइज्जती है कि किसी को सर उठाकर चलने की ताकत नहीं। केस के इंतखाबात ये बात बताएंगे कि कहीं ना कहीं हम हमारी सफों को दुरुस्त कर रहे हैं, हमारी सफों को दुरुस्त करना होगा, हमको इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारी माँ बहनों की इज्जत, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, एक अच्छा मिसाल, एक अच्छी पार्टी को ताकत देना होगा। बहरहाल मैं आपके बीच कोई लंबा भाषण नहीं करना चाहता, मैं आपके बीच कोई आश्वासन देना नहीं चाहता, मगर एक बात कहना चाहता हूं कि ये वक्त है संभलने का, ये वक्त है इम्तिहान का, ये वक्त है इत्तेहाद का, ये वक्त है साथ में आने का। अगर ये मौका खो दिए फिर 5 साल तक रोते बैठने का। बहरहाल आपसे हमारी अकबम गुजारिश है कि आओ केस से एक इनखराब की शुरुआत करो। आपका बिलजिला बहुत पिछड़ा हुआ, हमने बीर में 8 नगर सेवक चुनकर दिए, वो भी कुछ ज्यादा टिक नहीं सके। थोड़ा सा हमारे पास भी तंजीम का मसला था। आज शफीक भाई हमारे बीच में आए हैं, हमको एक जगह आना होगा, बीर जिले में मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना होगा। हमारे रमेश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शरीफ भाई का इस मंच से इसलिए अभिनंदन करता हूं, उन्होंने सत्ता की कुर्सी को हाथ मारकर हमारे बीच में आए। तो नौजवानों उठो, सब मिलजुल कर एक ताकत बनाओ।
तरह से एक इनकलाब की रूह पैदा करो। एक और बात आपसे कहेंगे, ये इंतखाबात जब होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग हैं ना, पैसा लगाते, पैसे बांटते और ये पैसे बांट कर वोट खरीदते। अब आपके केस में भी सिस्टम कल शाम से या परसों से शुरू हो जाए। पैसे बांटने का, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते को अपने वोट मत बेचो, अपना जमीन मत बेचो, अपनी आवाज मत बेचो। अगर बेचना बहुत बुरी बात होगी। एक और बात हो सकती है जो अकबरुद्दीन अवैसी अक्सर भाषण में कहते हैं, मुझे कहना ठीक नहीं दिखता, पतंग अपनी उड़ाओ, मांझा किसका भी इस्तेमाल करो। तो जो कहता हूंगा क्या करना है आप निपटो उसको, मैं कुछ बोलता नहीं, मगर सौदा तो नहीं करता, पैसों की बात तो नहीं करता। क्या देंगे आपको? यानी आपको पैसे देकर नरेंद्र मोदी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस को मजबूत करो। नहीं भाई, आज हमारा मामला हमारे वजूद का है, हमारी शनाख्त का है, हमारे शरीयत का है, हमारी शहरियत का है, हमारी इबादत गाहों का है। इसलिए छोटे पैमाने पे क्यों ना हो, नगर पंचायत का चुनाव क्यों ना हो, नगर परिषद का चुनाव क्यों ना हो, आप कभी भी उन ताकतों को कुव्वत नहीं देंगे जो हमारे खिलाफ। अजीजान गिरामी, मैं आपके सामने एक और मैं आपके सामने एक बात बहुत खुलकर कहना चाहता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितने भी साथियों को अपॉइंट करती है, बशमूल इम्तियाज जरी डॉक्टर गफ्फार कादरी, इनमें से किसी का भी मकसद ना पैसा कमाना है, ना जायदाद बनाना है, ना कुछ करना है। मैं अल्लाह को गवाह कर कहना चाहता हूं, हम एक खिदमत के मकसद के तहत मिल्लत इस्लामिया की सरबुलंदी के लिए, दस्तूर के दायरे में दिए हुए हुकूक को हासिल करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत में इस महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। और मैं आपको हमारे इन उम्मीदवारों की जानिब से वादा करता हूं कि ये भी अपने इस फर्ज को उसी अंदाज में अंजाम देंगे जो मजलिस का मंशा, मजलिस का दस्तूर है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, इनकी निशानी जो पतंग है, अबू तालिब का नाम वार्ड नंबर 10 में 1 नंबर पर है। हमारे बानू बेगम जो इनकी अहलिया है, उनका नंबर वार्ड नंबर 14 से 5 नंबर पर है, और जो संपत भाई है उनका 3 नंबर पर है। तो गुजारिश ये है कि 21 तारीख को आपने फजर की नमाज अदा करना है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है, पूरे अफराद खानदान के साथ बूथ पर जाकर जो पतंग की निशानी है उसके सामने का बटन दबाना है, हमारे उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है और ये बताना है कि केज की जनता, केज की आवाम बेदार हो चुकी है। केज की आवाम किसी के झांसे में नहीं आएगी। केज की आवाम नगर पंचायत में तरक्की के लिए वोट देगी। केज की आवाम इस शहर में, इस मुकाम पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के झंडे को ऊंचा करेगी। बहरहाल आप सबसे गुजारिश है कि पतंग को निशानी को वोट देकर कामयाब बनाइए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।